एक टाइम की बात है जब मैं 10 साल का था और मेरे घर के बगल में एक अंकल की मौत हो गई थी। और अंकल जो थे वो कम से कम 75 या 80 के थे मेरे अकॉर्डिंग, जब मैं 10 साल का था। मौत हो गई तो घर के अंदर थोड़ा का सनसनी सी आ गई थी। मेरे घर में भी हुई, पड़ोस में बल्कि, पर घर में होता है ना कि पड़ोस में मौत हो जाती है तो मतलब घर में भी थोड़े लोग शांत हो जाते हैं उस दिन। हाय हाय दैया, वो मर गया बेचारा, इतना भला आदमी था, अचानक हे भगवान हे राम, इतने भले इंसान को कैसे उठा लिया, कैसे मौत देते इतने भले इंसान को। ऐसी बातें मेरे घर में चल रही थी कसम खुदा की। और जब बारी आई उस इंसान को जलाने ले जा रहे थे कुछ लोग, पीछे टोली चल रही थी, आगे 4 लोग उसके कंधे पे उठा रखे थे ऐसे 4 लकड़ियों के। और 10 साल का उस टाइम पे मैं तो यही देख रहा था कि 4 लकड़ियों का एक बना रखा एक छोटा सा झोपड़ी, क्या बोलते झूला। मैं तो यही देख रहा था उस टाइम पे, यही समझ में आ रहा था जितना मुझे उस टाइम पे समझ। उस टाइम की बातें बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है, अभी के टाइम की बातें मत नोट करना, बस सुनो। इस मोरल ऑफ द कहानी के अंदर बहुत एक खतरनाक चीज सीखने को मिलेगी और एक चीज पता लगने वाली हकीकत तुम्हें, राम नाम सत्य के ऊपर, ठीक है। हम अपनी जिंदगी के अंदर या फिर किसी इंसान को मरे हुए को जब ले जाते हैं उसको बोलते हैं ना राम नाम सत्य, वो क्यों बोला जाता है आज उसका मेन तात्पर्य आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। बट उससे पहले एक छोटी सी इस कहानी को सुनना पड़ेगा। तो कम टू द स्टोरी दोस्त। उस दिन हुआ क्या था, जब मैं मतलब जैसे हमारा ऐसा घर है, ओके, और मैं यहाँ पर खड़ा था और जस्ट यहाँ आगे उस आदमी को ऐसे ले जा रहे थे तो मैं भी थोड़ा साथ गया। और एक जो आगे इंसान होता है जिसके हाथ में हांडी होती है, उसमें कुछ आग जल रही होती है, ठीक है, ताकि उसको वहां पर उस आग से जलाया जाता है, तो घर से लगा के ले जाया जाता था हमारे उधर। तो मैंने देखा कि जब उस आदमी को ले जा रहे थे ना, तब एक आगे जो आदमी चल रहा था ना, वो ऐसे बोल रहा था राम नाम सत्य। पीछे जो जितने भी लोग थे ना, जितनी भी टोली थी, वो सारे बोल रहे थे सत्य गया सत्य। आगे वाला बोलता था राम नाम सत्य और पीछे वाले बोलते सत्य गया गत्य। ऐसे हमारा एक वो है, अब पता नहीं अलग अलग स्टेट में क्या बोलते हैं, पर हमारे यही बोलता, उस दिन वही बोल रहे थे वो लोग। मैंने सुन लिया, मैं भी दोहराने लग गया। और फिर मैं अपनी छोटी बहन के साथ खेल रहा था, मतलब उसी दिन कुछ 2-3 घंटे बाद, जब फाइनली मैं ज़्यादा पूरा नहीं गया बट थोड़ी दूर गया, फिर वापस आकर 1-2 घंटे बाद अपनी छोटी बहन के साथ खेल रहा था। तो ऐसा ही मैंने हरकत कर दी, एक अपनी लकड़ी रखी ऐसे कंधे पे और फिर मैंने ऐसे रख पकड़ा उसको, मैं बोलने लग गया राम नाम सत्य सत्य गया गत्य, राम नाम सत्य सत्य गया गत्य, राम नाम सत्य। तीसरी बार बोलने वाला था सत्य गया गत्य, तब तक एक आकर पड़ा चपाट गाल पे, मैं पूरा हिल गया। बोला साला ऐसा क्या कर दिया बेंचो आज मैंने। चलो कल तो पता था मार दिया किसी को, तब इसलिए पीटा गया था, पर आज मैंने कुछ नहीं किया यार, आज क्यों खाली फिल्म पेल दिया मुझे। भाई इतना खतरनाक पड़ा था वो थप्पड़, साला इतना खतरनाक थप्पड़ तो वो पड़ोसी अंकल के बेटे को जब मैंने मारा था ना, तब भी नहीं पड़ा था लिटरली यार, इतना खतरनाक थप्पड़। भाई रोया नहीं था, अंदर गुस्सा आ रहा था, आग लग रही थी अंदर। मारा तो मारा क्यों, ऐसा सोच रहा था, मुझे क्यों मारा। मैंने बोला भी था मारा क्यों, बोला क्या बोल रहा है। ओ फिर समझ में आया, बोला ऐसे नहीं बोला करते, अब शगुन है, बोलना अच्छी बात नहीं। बोला क्यों, इतने सारे लोग भी तो बोल रहे थे। हाँ तो वो बोल रहे थे, वो मरे हुए के साथ बोल रहे थे, तो जिंदा है। मैंने बोला जिंदा हो तो बोलने में क्या है, मर थोड़ी रहा हूँ, मतलब एक बच्चा तो ऐसे ही बोलेगा ना। मैंने बोला, फिर मैं फाइनली ना रोने जैसा मुंह कर लिया मैंने, ठीक है। और इतनी जोर से पड़ेगी तो ऑब्वियसली बात है, आंखों से थोड़े निकलेंगे 2-4 बूंद तो वो निकल गई थी, ठीक है। और फाइनली थोड़ी बेइज्जती भी हो गई थी छोटी बहन के सामने, थप्पड़ पड़ी थी कस के। मैंने फिर भी एक सवाल और पूछा था, तो फिर अगली बार बोलूँ खाएगा एक और। मैं बोला समझ गया, अब नहीं बोलना मतलब मुझे। फिर उस दिन से वो दिमाग में हमेशा घूमता था कि क्यों नहीं बोलना, बस समझाए। अरे चले 100 कोल्ड होते हैं हमारे घर वाले, आता है ना पता, और बस ये नहीं करना, किसी की मिट्टी में नहीं जाना, किसी के मिट्टी में या किसी के अंतिम संस्कार में जो वो शब्द बोले जा रहे हैं उसको नहीं दोहराना, कब्रिस्तान के पास में रात को 9 बजे नहीं निकलना। अब ये कोई नहीं बता रहा है होता क्या है, नहीं बस जिसको चुड़ैल आ रही है उसको नहीं देखना, किसी बूढ़ी औरत के सामने बैठ के खाना नहीं खाना, नहीं तो नजर लगा देगी, घी रोटी में डाल कर नहीं खाना, या फिर दूध नहीं पीना, नजर लग जाएगी तो पी नहीं पाओगे। फिर ये सारी चीज सिखाई जाती थी, बस बताया नहीं जाता था इनका मतलब क्या है। अब साला आज जब किताबें पढ़ता हूँ, आज जब गीता पढ़ रहा हूँ, रिबुगेत पढ़ रहा हूँ, तब समझ में आ रहा साला सबके सब अंधविश्वास था। हाँ दोस्तों, सारा का सारा अंधविश्वास है। ये हमारे पूर्वजों ने कुछ परंपरा बना दी है और उसी परंपराओं को हमारे दादा परदादा दादी मम्मी पापा भाई बहन सबके सब फॉलो करते आ रहे हैं। जितने भी सो कॉल्ड है ना, वो सब फॉलो करते आ रहे हैं। मैंने बोला शॉट, अंधविश्वास के चक्कर में उस दिन मेरी मम्मी ने इतना खतरनाक थप्पड़ मारा था मुझे, ऐसा खतरनाक थप्पड़ तो मुझे ना, मतलब कोई गलत काम करने पे भी नहीं मारते थे। जब कभी गलती से बीड़ी पी के आ जाता था घर पे, तब भी इतनी जोर से मारनी पड़ती थी दोस्त, नॉर्मल बस। हाँ डराया जाता था, आने दे तेरे बाप को, आज तुझे बीड़ी पीना सिखाता हूँ, आने दे तेरे बाप को, तुझे दादागिरी करना सिखाता हूँ, बस इतना बोला जाता था। ऐसे ऐसे ना, मतलब मैं इतना खतरनाक पिला नहीं जाता था, पर उस दिन तो होश उड़ गए थे। उसके बाद मेरे हमेशा दिमाग में था और फाइनली अब जाकर ये डाउट क्लियर हुआ। और एक्चुअली में है क्या दोस्तों, हमारे जो समाज में ना ये पर्दा बना रखी है। अब एक मजेदार स्टोरी बता रहा हूँ मैं, ठीक है, और अब आपको इसका पूरा तात्पर्य समझ में आ जाए। देखो दोस्तों, अगर मैं तुरंत बता दूंगा राम नाम सत्य, मतलब कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए
राम नाम सत्य, राम का नाम लो उसकी सत्य हो जाएगा, मतलब उसकी सत्य, उसकी प्रगति हो जाएगी, उसकी आत्मा को मोक्ष मिलेगा। क्योंकि राम एक भगवान थे, राम एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, उनका नाम लो, महात्मा थे, पुरुष थे, भगवान थे, उनके ऊपर एक आइडल लगा हुआ था भगवान का, उसका नाम लोगे तो इस इंसान की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। तभी तो भगवत गीता का पाठ होता है, फिर उनके 12 दिन मनाए जाते हैं, फिर उसके बाद घर में हवन होता है, ये होता है, वो होता है, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले फाइनली। और शांति का मतलब कि उसको सारा सत्य पता लग जाए कि तू इस दुनिया में आया था, तो पहले बच्चा रहेगा, उसके बाद तू जवान होगा, फिर नवयुवक बनेगा, फिर तू नौजवान बनेगा, फिर तू तेरा हल्का सा बुढ़ापा आएगा, फिर फाइनली तरह के एक स्टेज आएगा जिसमें तेरा पूरा बुढ़ापा आ जाएगा, शरीर काम करना बंद कर देगा, बॉडी में जोश नहीं रहेगा, गोड होगा, ग्रीस खत्म हो चुका होगा, उस टाइम पे तेरी आंखें लटक चुकी होगी, आंखों से हाथ आ रहेंगे, हाथ धूज रहे होंगे, चलते हुए कमर दर्द कर रही होगी, फिर तो फाइनली मर जाएगा और फिर लोग तुझे जला देंगे। और एक होता है इस उम्र के अंदर, जैसे कच्ची उम्र के अंदर लड़के मर जाना। अब एक चीज़ बताने वाला हूँ, वो चीज़ आपकी होश उड़ा देगी। वो क्या है? एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन है दोस्तों, उसने क्या किया, फाइनली एक पेन बना दिया, ये पेन बना दिया उसने, ठीक है। अब पेन क्या किस लिए बनाया? ताकि ये लोगों की मदद कर सके, अच्छी लिखने के अंदर अच्छी हैंड राइटिंग आ सके। अब ये पेन काम ही नहीं कर रहा है, बना तो दिया उसने, सोच लिया बनाया बन गया तो अच्छा काम करेगा, काम ही नहीं कर रहा है, ये नहीं अच्छा नहीं चल रहा है, इसकी सही ओपन के जेब खराब हो जा रहा है, ऐसी ऐसी मिस्टेक हो रही है। तो लोग क्या करेंगे, इस फैन को खरीदना बंद कर देंगे। तो बिजनेसमैन क्या करेगा, या तो इंप्रूव करेगा कि शायद इसका ये निक बदल दे, फिर अच्छा चलने लग जाएगा, या इसकी जो अंदर शाई है उसको इंप्रूव कर दे, या फिर इसके जो ऊपर का पोस्चर है उसको सही कर दे, तो शायद क्या पता फिर अच्छा चलने लग जाए, अच्छा वर्क कर ले। फिर वो मेहनत करता है इस पेन पे, फिर भी ये कुछ नहीं होता है, शायद पूरा खराब हो चुका, मतलब इसकी जो बनावट थी ना वो गलत बन गई है। तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ, बिजनेसमैन क्या करेगा? कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दो। क्या इस पेन को बिल्कुल या तो फेंक देगा, या इस पेन को वापस से दोबारा से बनाएगा, मतलब पूरे तोड़ फोड़ के पूरे इस प्लास्टिक के इस खोखे को पिघला कर दोबारा से पेन को बनाया जाएगा? क्या होगा आपका आंसर? शायद मेरे हिसाब से इसको पूरा पिघला कर बनाया जाएगा, राइट। फिर से इसकी दोबारा से इसको बनाएंगे, फिर से इसका निर्माण करेंगे ताकि अच्छा चल जाए, राइट है। अब मान लो ये पूरा बन गया पेन, अब इसको बेचा जा रहा है, बिल्कुल एक नंबर चल रहा, अच्छा चल रहा, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो से हमें मोरल ऑफ द स्टोरी ये सुनने को मिलता है कि हम जो बिल्कुल अंधविश्वास के अंदर जी रहे हैं ना, पहले तो हमें अंधविश्वास के अंदर जीना बंद करना होगा। और जब हम अंधविश्वास में जीना बंद कर देंगे ना, तो हमें एक अलग दुनिया पता लगेगी। आज हम बोलते हैं ना कि अमेरिका के अंदर तो कोई कदर नहीं होती है, या फिर दूसरे देशों के अंदर है ना कोई भगवान की इज्जत नहीं करते, उधर भगवान को माना नहीं जाता, उधर रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है, ठीक है। उधर कोई महात्मा नहीं होता, उधर कोई बाबा नहीं होता, उधर कोई ऐसे जा बेटी आज से तेरा बच्चा पैदा होगा, ऐसे कोई तपस्या नहीं, मतलब कोई ऐसे किसी को ऐसा हाथ नहीं दिखा रहा होता है। वहाँ पर ज्योतिष जो होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर, वहाँ नहीं होते हैं। वो पता क्यों नहीं होते? क्योंकि जो नंबर 1 एजुकेशन वाला कंट्रीज़ है ना, वो है अमेरिका। हाँ दोस्तों, अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो एक वेल एजुकेटेड कंट्री है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि यार ऐसे अंधविश्वास से बाहर निकलो और अपने आप को वेल एजुकेटेड बनाओ। जिस दिन आप वेल एजुकेटेड बन जाओगे ना, आप ऐसे अंधकार की चीज़ों से विश्वास करना, आपका विश्वास हमेशा के लिए उतर जाएगा, जैसे आज फाइनली मेरा उतर चुका है। ओके, तो दोस्तों खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, मौजूद बनाओ, और इस वीडियो को हर एक इंसान के साथ शेयर करो, अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरता है या ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानता है, ताकि उसको पता लगे हकीकत क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग।